Unit 4 Dejection and Ode written by Coleridge। ओड का मतलब एक ऐसी पोयम जो किसी स्पेशल ओकेजन पर लिखी जाए, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में बात करती है। कॉलरिज इंग्लिश लिरिकल पोइट, क्रिटिक और फिलोसोफर हैं जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेड्स को लिखना स्टार्ट किया था। इनका जन्म ओटेरी में होता है। इनके फादर की डेथ के बाद इनको क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन के अंदर वहाँ पे भेज दिया जाता है। जीसस कॉलेज में भी ये पढ़ाई करते हैं। कैम्ब्रिज के अंदर कॉलरिज एक कट्टरपंथी रेडिकल रॉबर्ट साउदे से मिलते हैं। उनके साथ वो ब्रिस्टॉल चले जाते हैं और वहाँ पर एक कम्युनिटी एस्टेब्लिश करते हैं। उनका जो भी बनाया हुआ प्लान था वो वहाँ पे फेल हो जाता है। 1795 के अंदर वो शादी करते हैं साउदी की मंगेतर की बहन के साथ, जिनको वो ज़्यादा नहीं चाहते थे। ड्रॉथी और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उनके जो निकटतम फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी फ्रूटफुल रिलेशनशिप रही इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स लिखने की स्टार्टिंग की। कॉलरिज की जो पहली लिरिकल बैलेड थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर से वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे जो है इस लिरिकल बैलेड से ख़त्म होती है। ये एक नई स्टाइल थी लिखने की जिसमें रोज़मर्रा की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था और ये काफ़ी फ्रेश वे था प्रकृति को देखने का। पोइट यहाँ पर बताते हैं कि कैसे न्यू मून जो है वो ओल्ड मून की गोदी में बैठा है और एक पुरानी मान्यता के अनुसार ये एक संकेत है बारिश का और स्टॉर्म का। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। अब थोड़ी ही देर बाद विंड में एक्चुअल मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और विंड जो है वो एक स्टॉर्म के अंदर, एक तूफ़ान के अंदर तब्दील होने लग जाती है और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ। ये वाली जो साउंड है रेन की, स्टॉर्म की, पोइट बताते हैं कि पास्ट में ये साउंड उनकी पोइटिक स्पिरिट्स को जगाती थी। पोइट यहाँ पर रेन और स्टॉर्म का वेलकम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये वाली जो साउंड है उनके पेन को जगाए और उन्हें फिर से लाइफ में आगे मूव कराए या उन्हें एक ज़िंदगी दे। पोइट आगे डिस्क्राइब करते हैं अपने ग्रीफ को, अपने दुख को आगे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उनका दुख जो है उनके दिल में बैठा हुआ है जो काफ़ी डार्क है। पोइट इस समय वेस्टर्न स्काई की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पर स्काई में येलो और ग्रीन कलर छाया हुआ है और ये जो है येलो ग्रीन कलर और वेस्टर्न स्काई ये पोइट को बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रहा है। पोइट यहाँ पर क्लाउड्स और स्टार्स की ब्यूटी को भी देखते हैं और वो बताते हैं कि उनका जो दिमाग है उसको उनके दुख ने इतना जकड़ा हुआ है कि वो इस ब्यूटी को भी फील नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं प्रकृति में, नेचर में, वो उनके दिल से उस दर्द को नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर पोइट बताते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, बाहरी वस्तुओं से इंसान के दिल को खुशी नहीं मिल सकती। पोइट आगे अपनी वाइफ को एड्रेस करते हैं और कहते हैं जो भी हमें नेचर से मिला है वो वही है जो हमने नेचर को दिया है। पोइट बताते हैं कि नेचर जो है वो पूरा जीवन से भरा हुआ है, इसीलिए भरा हुआ है क्योंकि हमने जो है उसको जीवन दिया है। पोइट बताते हैं कि अगर हम नेचर को काफ़ी जॉयफुल देख पाते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम उस टाइम खुश हैं। हम प्रकृति को दुख भरे मूड में तब देख पाते हैं जब हमारा जो मूड है वो ही दुखी होता है। यदि हम प्रकृति के अंदर कुछ महान देखना चाहते हैं, कुछ नोबल देखना चाहते हैं, तो हमारी आत्मा को प्रकृति की वस्तुओं को ढकने के लिए एक लाइट या एक चमक भेजनी होगी। ये लाइट जो हमारी सोल भेज सकती है वो ना केवल अपने आप में ब्यूटीफुल है बल्कि वो चीज़ों को भी सुंदर बना सकती है। ये लाइट का जो स्रोत है वो हमारा दिल है और हमारे दिल के अंदर जो आनंद है, जो जॉयनेस है वो है। जितनी भी मीठी आवाज़ें हैं जो हमारे कानों को खुश करती हैं या ब्यूटीफुल सीन्स हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, वो सारे जो हैं चीज़ें वो हमारे दिल से होकर जाती हैं। पोइट अपने पुराने टाइम को याद करते हैं जब उनके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, लेकिन उनका जो दिल है उसकी खुशी ने जितना भी डिस्ट्रेस था उस सब को हटाने में उनकी हेल्प की थी। जो बात उसे दुखी करती है वो ये है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिव पावर जो थी इमेजिनेशन की उसको डिक्लाइन होते को वीक होते हुए देखा है। अब उनके माइंड को मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन ने ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है और उनकी जो पोइटिक इमेजिनेशन है उसको दबा दिया है।
अब पोइट इस थॉट को अपने दिमाग से हटाते हैं और अपना जो अटेंशन है वो उस तूफान की तरफ ले जाते हैं जो बाहर चल रहा था। वो साउंड सुनते हैं विंड की, जो स्ट्रिंग्स ऑफ ल्यूट, ल्यूट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कि कैसे ल्यूट के ऊपर जो है विंड चल रही है और एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है। पोइट यहाँ पे फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो चिल्ला रहा है, जिसको टॉर्चर किया गया है और जो अब अपने दुख में रो रहा है। आगे पोइट सोचते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा होता अगर ये विंड इस ल्यूट के ऊपर खेलने की बजाय किसी चट्टान के ऊपर खेलती। जो विंड है ये शैतानों के क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही है। पोइट यहाँ पे विंड को एक एक्टर की तरह एड्रेस करते हैं जो कि काफ़ी ट्रेजिक साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती है। विंड की साउंड को पोइट ने कंपेयर किया है एक हारी हुई आर्मी से जो अपने दुख में रो रही है। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद जो विंड की साउंड थी वो अब इतनी ज़्यादा डीप और लाउड नहीं थी पहले से। और इस साउंड को पोइट कंपेयर करते हैं थॉमस की एक पोएम लिखी हुई है जिसके अंदर थॉमस बताते हैं कि एक बच्चा खो गया था और वो कई बार इतने दुख के अंदर, इतने डर से इतना ज़्यादा रोता था, इतना चिल्लाता था। उसके चिल्लाने की आवाज़ से आशा होती थी कि शायद उसकी मदर आएंगी और उसे बचा लेंगी। आगे पोइट कहते हैं कि मिडनाइट हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन उनसे सो जाने की संभावना बहुत कम लगती है। वो नहीं चाहते कि उनकी जो पत्नी है उसको नींद ना आए और उसको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हो। वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ अच्छी नींद का आनंद उठाए और अपनी चिंताओं को भूल जाए। वह उसकी खुशी और खुशी की प्रार्थना के साथ कविता को समाप्त करते हैं।